नमस्कार जय हिंद साथियों। अगर आप पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया आर्मी एग्जाम एयरफोर्स एनरोलमेंट एयरफोर्स रिजल्ट के तहत दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं तो साथियों ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से पूरी सत्यता के साथ निष्पक्षता के साथ वो जानकारी साथियों आपको देने वाला हूं जिसके माध्यम से उन सबूतों के माध्यम से आप भी जान पाएंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट में कौन पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया के लिए केस लड़ रहा है, किसका फैसला पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया को लेकर आएगा और कौन अग्निपथ को लेकर लड़ रहा है। यहां मैं चर्चा उन्हीं केस की करने वाला हूं जिनके मार्गदर्शक सोशल मीडिया पे अपनी जानकारी साझा करते हैं। सबसे पहले साथियों मैं बात करूंगा, अगर आप जानने के जिज्ञासु हैं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कोई भी केस होता है उसकी प्रेर मुख्य आधार होता है। प्रेर साधारण भाषा में बोले तो इसका मतलब होता है कि आप दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष क्यों गए हैं, क्या मांग रहे हैं, आपके साथ क्या हुआ है और किसके तहत मांग रहे हैं। मुख्यतः एक तरीके से समरी होती है कि आप दिल्ली हाईकोर्ट से किसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट आप गए हैं या किस कोर्ट में किसके लिए आप जाते हैं। अगर प्रेयर को सबसे पहले साथियों देखेंगे इस लिस्ट में तो सबसे पहले पीआईएल का जिक्र किया गया और इस पीआईएल में सबसे पहले एक पीआईएल है जिसमें पिटिशनर रविंदर सिंह शेखावत हैं वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसकी अगर साथियों स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है और ये पीडीएफ साथियों हमने हमारी ओर से नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी। अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम व व्हाट्सएप कम्युनिटी का दे रहा हूं, वहां से आप ले सकते हैं और वेरीफाई भी करवा सकते हैं। अगर इस पीआईएल की बात करें जो रविंदर सिंह शेखावत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, इस पीआईएल में केवल और केवल जिक्र अग्निपथ का है। आप आसानी से देख सकते हैं इनकी कोर्ट से मांग है कि केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को जो नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ को लॉन्च किया है उसको पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लाना चाहिए। साथ ही इनकी चिंताएं थी कि जो 75% कैंडिडेट्स बाहर आ जाएंगे उनका बाद में क्या होगा, जॉब गारंटी की भी बातें इन्होंने अपनी पीआईएल में रखी है। लेकिन विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा इनकी पीआईएल का आर्मी एग्जाम एयरफोर्स एनरोलमेंट रिजल्ट से कोई संबंध नहीं है। इनकी प्रेयर में इन बातों का कहीं भी विश्लेषण नहीं किया गया है। अब साथियों मैं आपको बताऊंगा कि इनकी जो पीआईएल है केवल और केवल अग्निपथ से हैं और उम्मीद करते हैं कि इनके पक्ष में दिल्ली हाईकोर्ट फैसला भी दें। अब बात करते हैं यहां दूसरा आपको एक केस दिखाई दे रहा है गोपाल कृष्ण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस जो है वो कैप्टन अतुल सर जो जोधपुर से इन तमाम कैंडिडेट्स को एक मार्गदर्शन की भूमिका में दिल्ली हाईकोर्ट लेकर गए हैं और इनके पिटिशनर का नाम भी मैंने आपके साथ विश्लेषित कर दिया गया है। इनकी प्रमुखतया दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष मांग है कि पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया के तहत आर्मी एग्जाम जो रद्द हुआ था उसको करवाया जाए। इसके अलावा इनकी मुख्य मांग है कि एयरफोर्स जो रिजल्ट की भी बात इनकी बहस के दौरान इनकी ओर से रखी गई थी और साथ ही इस प्रेयर में भी ये बात सामने रखी गई है कि एयरमैन रिक्रूटमेंट का एनरोलमेंट भी दिया जाए। इनकी इस जो रिट पिटीशन है इसमें किसी भी प्रकार का अग्निपथ का जिक्र नहीं किया है और ना ही आर्ग्यूमेंट्स के दौरान ऐसी बातें रखी गई थी। अब मैं साथियों स्क्रीन के ऊपर आपको एक केस और दिखाई दे रहा है जो अग्निपथ से भी है और पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया से है। विशेष तौर से ऐसे केस एक या दो ही है। अगर बात की जाए इस केस की तो यह कर्नल अमित कुमार का, वर्तमान में ये वकालत के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं लेकिन इससे पहले भारतीय सेना में एज ए कर्नल के रूप में इन्होंने सेवाएं दी थी। अगर इस केस की बात की जाए तो इस केस में इन्होंने पहले पॉइंट में अग्निपथ स्कीम को चैलेंज किया है और दूसरे पॉइंट में विशेष तौर से एयरमैन रिक्रूटमेंट 2019 का जिक्र करते हुए इन्होंने पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया का भी जिक्र किया है। इनकी जो ये याचिका है पीआईएल है इसमें इन्होंने विशेष तौर से सीधे तौर पे दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अग्निपथ व पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया के बारे में मांग रखी है। स्क्रीन के ऊपर आपको एक केस और दिखाई दे रहा है। ये केस जो है साथियों ये आपको अनुभव मिश्रा का केस है। ये जो केस वही है साथियों जो प्रशांत जी भूषण दिल्ली हाईकोर्ट में इसको लड़ रहे हैं। इस केस में विशेषतया केवल और केवल एयरफोर्स एनरोलमेंट की मांग की गई है। जो कैंडिडेट प्रभावित थे जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, इस याचिका के तहत इनकी मांग है कोर्ट के समक्ष कि इनको एयरफोर्स एनरोलमेंट जारी किया जाए, दिया जाए और इनके केस में भी किसी भी प्रकार से अग्निपथ का संबंध नहीं है। स्क्रीन के ऊपर आपको एक केस और दिखाई दे रहा है साथियों महिपाल मून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस अंकुर जी छिबर लड़ रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट में। इस केस में भी विशेषतया मांग की गई है आर्मी एग्जाम को लेकर। इनका भी अग्निपथ के तहत किसी भी प्रकार का इनकी याचिका में और ना ही किसी भी प्रकार से अग्निपथ का जिक्र प्रेयर में इनकी ओर से
किया गया है। एक केस साथियों आपको यहां और दिखाई दे रहा है, रामावतार जाट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में भी इनकी विशेषतया मांग है कि एयरफोर्स एनरोलमेंट जारी किया जाए। इस याचिका का भी किसी भी प्रकार का अग्निपथ से कोई भी संबंध नहीं है। साथ ही जो तमाम जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूरे सबूतों के साथ आपको जो साझा की है, इसको आप कहीं से भी वेरीफाई करवा लीजिएगा। किसी भी प्रकार का झूठ मैंने आपके साथ साझा नहीं किया है। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से ये पीडीएफ दी गई थी। इस पीडीएफ के अंदर पूरे जितने भी 27 के करीब जो केस लगे हुए हैं, इनकी प्रेयर का जिक्र है। बोले तो दिल्ली हाईकोर्ट की इनकी मांग क्या है, इसका इस पीडीएफ के अंदर जिक्र है। आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप कम्युनिटी का, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो जितने भी केस हैं, ये उन मार्गदर्शकों के हैं जो यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को आए दिन जानकारी भी देते हैं। साथ ही साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपने ये भी जाना कि आपके लिए कौन दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया, बोले तो आर्मी एग्जाम एयरफोर्स एनरोलमेंट रिजल्ट के साथ लड़ रहा है, और कौन आपके लिए अग्निपथ को लेकर लड़ रहा है। साथ ही मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आपको ज्यादा ये जानकारी समझ में नहीं आ रही है, तो आप इस पीडीएफ में किसी भी प्रकार के आपके कोई भी लोग के जानकार हो, या अगर आपके जिले के कोई भी सेशन न्यायालय के कोई भी अधिवक्ता हो, कोई भी वकील हो, आप उनसे पूछ सकते हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके कि कौन दिल्ली हाईकोर्ट में किस बात की मांग कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैंने जो भी आपको ये जानकारी दी है, इसमें किसी भी प्रकार का फर्क आपको नजर नहीं आएगा। फिलहाल के लिए साथियों मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। साथ ही उम्मीद करूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट में जो अग्निपथ को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट गए हैं, उनके पक्ष में फैसला आए। जो पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो आए गए हैं दिल्ली हाईकोर्ट, उनके पक्ष में भी फैसला आए। साथ ही उम्मीद यह भी करूंगा कि किसी भी प्रकार की युवाओं को उस जानकारी से वंचित वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि दरअसल हमने देखा है कि केस किसी का लड़ रहे हैं और गुण किसी के गा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज ए पत्रकार और आपके केस को एक अच्छे भाई के तौर पे मैं साथियों लड़ने की कोशिश कर रहा हूं। फरवरी से जो हमने आपके संघर्ष की कहानी शुरू की थी, उम्मीद करते हैं वो बेहद ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम के साथ समाप्त होगी। फिलहाल के लिए साथियों मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। सेना भर्ती से जुड़ी हुई ताजा, सटीक व विश्लेषण भरी जानकारी के लिए आप एडी आर्मी पॉइंट परिवार के इस यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें। वीडियो के अंत तक साथियों आप बने रहे, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे फिर ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।